स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नई जानकारी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए फटाफट जानते हैं पूरा अपडेट। बिजली निजीकरण के खिलाफ आज पूरे भारत में बड़ी हड़ताल है। बात कर ले उत्तर प्रदेश की तो 27 लाख कर्मचारी होंगे इसमें शामिल। यूपी में बिजली विभाग के 2 वितरण क्षेत्रों को निजी हाथों में देने के खिलाफ कई दिनों से कर्मचारी आंदोलित हैं। अब इसी क्रम में बुधवार 9 जुलाई आज देश भर में कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर देश भर में लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज 9 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता पूरे दिन कार्यालय और कार्यस्थल से बाहर आकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने वाली हैं। इससे पहले बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन के क्रम में जेल भरने का भी ऐलान किया है। तो सोना 600 रुपए महंगा हो गया है, 97,195 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत 1159 रुपए बढ़ गई है। इस साल सोना 28% और चांदी 25% महंगा हुआ है। सोना चांदी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आपको बता दें तो IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सोने का दाम 599 रुपए बढ़ गया 97,195 रुपए पर पहुंचा है और इसके दाम में लगातार इजाफा हो रहा है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत आप देख सकते हैं। चांदी की कीमत 1159 रुपए बढ़ गई है। दोस्तों, अमेरिका की बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने पर भारत को फायदा होगा। कपड़ा कंपनियों को अमेरिका में हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। शेयर 8% तक चढ़ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर में 8% तक की तेजी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 35% टैरिफ से बांग्लादेश की निर्यात लागत बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा कमजोर होगा। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में भारत अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। तो बरेली कांवड़ मार्ग में लग रहा मैं हिंदू हूं का पोस्टर, महासभा ने कहा व्रत नहीं खराब होने देंगे। मुस्लिम बोले ये बांटने की साजिश है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करिएगा। क्योंकि बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू महासभा ने ढाबा, होटल, ठेलों वालों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर चस्पा किए हैं। संगठन का दावा है कि इससे कोई धर्म छिपाकर प्रतिष्ठान नहीं चला पाएगा। हम लोग हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब किसी कांवड़िये का व्रत खंडित नहीं होगा, ऐसा लोगों का कहना है और इस प्रकार का पोस्टर चिपकाया जा रहा है। अच्छा, वहीं पर कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। एक लेन पर सिर्फ कांवड़िये चलेंगे। डीजीपी बोले पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी होगी। 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली से कांवड़िये हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे। 4 करोड़ कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मेरठ के कमिश्नर ऑफिस में मंगलवार को 4 राज्य यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसरों की बैठक हुई है। इसमें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी मौजूद रहे। बताने का मतलब ये है कि अब कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कहा गया कि डीजे की हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव बोले पिछले साल 4 करोड़ कांवड़िये थे, इस बार संख्या और बढ़ेगी। मुख्य सचिव बोले कि कांवड़ की हाइट और गाने का मानक भी तय हो। रास्ते में कांवड़ खंडित हो तो तुरंत गंगा जल उपलब्ध कराएंगे, मुख्य सचिव ने कहा है। अच्छा, इसी के साथ ही दोस्तों इस अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं है व्हील चेयर। जरा इस विजुअल को आप देखिए। आगरा के जिला अस्पताल में पीठ पर पत्नी को ले जाता दिख रहा है पति। वीडियो वायरल हो रहा है जमकर और लोग खूब सारा सरकार को दोष दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि विकसित भारत क्या ऐसी विकसित बनेगा जब एक मरीज को एक बूढ़ा आदमी खुद उठाकर ले जाएगा। वही दोस्तों 60 रुपए किलो टमाटर बिक रहा तो 200 रुपए में शिमला मिर्च बिक रहा। जी हां, बारिश और बाढ़ से लखनऊ में बढ़ गई है सब्जियों की कीमत। वैसे केवल लखनऊ में नहीं, यूपी के तमाम जिलों में कीमतों में उछाल आया है। अब 40 रुपए में बिक रहा है लौकी और कद्दू। अच्छा, इसके साथ ही आपके शहर में क्या रेट है जरा कमेंट करिएगा। कम से कम ये भी बात पता चल जाए कि आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है। दोस्तों, फ्लाइट पे चोरी छिपे बनाया गया श्रद्धा और राहुल का वीडियो। रवीना टंडन ने क्रू मेंबर्स को फटकार लगाई है। कहा यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। रविवार को श्रद्धा कपूर और उनके बॉयफ्रेंड राहुल मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों फ्लाइट में एक दूसरे के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं और श्रद्धा बॉयफ्रेंड राहुल को अपने फोन में कुछ दिखा रही थी। तभी फ्लाइट स्टाफ ने चोरी छिपे उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद रवीना टंडन ने इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बताते हुए स्टाफ को फटकार लगाई है। वही धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम आने से रोका है। कहा भक्त गुरु पूर्णिमा पर घर पर ही पूजा करें। दीवार गिरने से महिला की मौत हुई थी, इस वजह से रोक रहे हैं। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अनुयायियों से बागेश्वर धाम नहीं आना होगा। उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा पर सभी भक्त घर पर ही रहकर पूजा करें, भारी भीड़ हो सकती है।
पंजाब के सभी लोगों को अब 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च हो चुका है। हेल्थ कार्ड बनवाएंगे, अस्पतालों की लिस्ट समेत 5 सवाल जरा जानिएगा। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और आम आदमी पार्टी ने यानी अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का बीमा मिलेगा। छांगुर बाबा के 3 करोड़ की कोठी भैया चल गया बुलडोजर। 40 कमरों में से 20 को तोड़ दिया गया है। 500 मीटर का प्राइवेट रोड बनवाए थे, दीवारों पर लगा रखा था करंट, अब टूट रहा है। तो अब जरा इसका भी आप विजुअल देखिए। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के 40 कमरों वाला आलिशान कोठी पर 5 बुलडोजर चल रहे हैं। बलरामपुर में सुबह 10:50 पर बुलडोजर आया और 20 कमरे ढहाया है। अभी भी कार्य चल रहा है। जानलेवा स्टंट या शूटिंग का हिस्सा मुंबई के वर्ली सीलिंग पर खड़े नजर आए सिंगर यासिर देसाई। वायरल वीडियो देखकर सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। वही ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लगा दिया है। भारत शामिल अभी नहीं है। जापान, साउथ कोरिया पर 25% और म्यांमार पर 40% टैरिफ लगा है। 1 अगस्त से ये लागू हो जाएगा। तो जरा इस वीडियो को देखिए। पुणे में तीसरी मंजिल के ग्रिल से लटकी बच्ची, पड़ोसी ने बचाया। बच्ची को घर में बंद करके मां बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। पुणे में मंगलवार सुबह 4 साल की एक बच्ची बिल्डिंग की तीसरी मंजिल ग्रिल में फंसकर लटक गई। अब बच्ची की मां उसे गलती से घर में बंद करके बड़ी बेटी को स्कूल बस तक छोड़ने गई थी, लेकिन अब इस प्रकार की घटना हुई, लेकिन पड़ोसी ने जान बचा ली। तो ट्रेड यूनियन का दावा, 25 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर होंगे। बैंक और डाकघर में काम बंद रहेगा। परिवहन सेवाएं ठप हो सकती हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण, कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं 9 जुलाई आज प्रभावित हो सकती हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो मराठी विवाद पर भोजपुरी स्टार निरहुआ का ओपन चैलेंज। कहा, मैं मराठी नहीं बोलता, इसी में दम हो तो महाराष्ट्र से निकाल कर दिखाओ। अस्पताल ऐसी दवा बनाए जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव का ब्रजेश पाठक पर निशाना, बोले भाजपा सीसीटीवी से डरती है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ है समन्वय बैठक। धाम को बनाया जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक जोन। पूजा थाली और शास्त्रियों के मानदेय में भी होगी समीक्षा। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है और वहीं पर आपको बता दें कि संभल और मुरादाबाद में देर रात झमाझम बारिश हुई है। अच्छा, इसके साथ ही बुलंदशहर में आप इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं, किस प्रकार से जाम लगा हुआ है, पानी का जल भराव है। और साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में 3.5 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वैज्ञानिक बोले मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि आज 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है। अच्छा, एफडी रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गारंटी के साथ चाहिए ढासू रिटर्न, तो ये 5 बैंक एफडी पर दे रहा है 0.8% से ज्यादा का ब्याज है। अगर आप ज्यादा ब्याज चाहते हैं तो यस बैंक इस पर टॉप में है। 3 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.85% का ब्याज मिल रहा। चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस बैंक के बाद एसबीएम बैंक इंडिया भी सीनियर सिटीजन को 7.8% का ब्याज दे रहा है। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट पर यह ब्याज लागू होगा। बंधन बैंक 0.8% का यानी 7.75% तक का ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा है। तो सामान्य नागरिकों को भी अच्छा ब्याज मिलता है। तो चाहे तो आप इंडसइंड बैंक में 3 साल की एफडी करा ले, यहाँ पर भी 7.5% तक का ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए देश और दुनिया की खास खबर के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।